नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिला। वहां से सामने आए एक वीडियो में रिहायशी इलाके में बाढ़ का पानी घुसता दिखा, जो अपने साथ एक मकान को भी बहा ले गया। उसके बाद की तस्वीरें और भी ज्यादा भयावह नजर आई, जिसमें पूरे इलाके में पानी दिखाई दिया और उस पानी से बचने के लिए लोग अपने अपने घरों की छत पर पहुंच गए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिहायशी इलाके में पानी घुस गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर मंडी से ये सामने आई है, जहां पर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पहले पानी का सैलाब आता है और अपने साथ इस मकान को भी बहाकर ले जाता है। और इस वक्त मंडी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि लगातार जोरदार बारिश वहां पर हो रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार हो रही बारिश की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां सैलाब में गाड़ियां खिलौने की तरह बहती नजर आई। वहां से सामने एक वीडियो में व्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। उस वीडियो में एक ट्रक खिलौने की तरह बहता नजर आया, जो थोड़ी देर पहले तक वहां सही सलामत खड़ा था। लेकिन व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वो ट्रक पानी में समा गया और सैलाब में बहता दिखा। मंडी से ही सामने एक दूसरे वीडियो में कार भी व्यास नदी में बहती नजर आई। लगा जैसे किसी ने कागज की कार बनाकर पानी में छोड़ दी हो। बारिश की वजह से व्यास नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया, मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती हो। हिमाचल प्रदेश की मंडी में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए खतरा बन गई, जब बाढ़ का पानी रिहायशी इलाके में घुस गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। वहां से सामने आए वीडियो में तेज रफ्तार से पानी रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ता दिखा। जहां रास्ता मिला, बाढ़ का पानी उसी रास्ते होते हुए तबाही मचाता चला गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि 2 मंजिला एक मकान सूखे पत्ते की तरह उस पानी के साथ बहता चला गया और फिर बाढ़ के उस पानी ने रिहायशी इलाके में जमकर तबाही मचाई। तो जहां मंडी के रिहायशी इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया और हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आया। पूरा इलाका सिर्फ पानी से डूबा दिखा, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया, क्योंकि अचानक वहां रिहायशी इलाके में पानी घुस गया, जिसकी रफ्तार काफी तेज थी। मानो बाढ़ का वो पानी अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाना चाहता हो। वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए घर की छतों पर चढ़ गए, क्योंकि अचानक वहां रिहायशी इलाके में पानी आ गया, जिसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी। मानो बाढ़ का वो पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती हो। वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छत पर चढ़े हुए नजर आए। वहां से सामने एक वीडियो में पानी का सैलाब सड़क के बीचों बीच बहता दिखा, तो वहीं घरों की पहली मंजिल उस पानी में पूरी तरह से डूबी नजर आई। और इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार हो रही बारिश ने हालात खराब कर दिए। वहां सड़क पर पानी का सैलाब बहता दिखा, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और उसी पानी के बीच से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गुजरते दिखाई दिए। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ता पार करते नजर आए। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से व्यास नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसका पानी वहां के रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे कुल्लू शहर की सड़क पर सैलाब बहता दिखा। वहीं व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से 9 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद एनडीआरएफ की एक टीम ने एक एक कर फंसे हुए इन सभी लोगों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार हो रही बारिश की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हो रही बारिश की वजह से व्यास नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई। नदी के किनारे बने अस्थायी घर उस पानी में पूरी तरह से डूबे दिखाई दिए, तो वहीं एक पुल के ऊपर से नदी का पानी बहता नजर आया। वहां हालात ऐसे हो गए कि कई इलाके अंधेरे में डूब गए। साथ ही पहाड़ खिसकने की घटनाओं के बाद कुल्लू जिले में करीब 130 सड़कों को बंद कर दिया गया। वहीं सड़कों पर मलबा गिरने की सूचना मिलने के बाद उसे हटाने का काम किया गया। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब और गुजरात में भारी बारिश हो सकती है, जिसे देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। देश में जगह जगह तेज बारिश का अलर्ट जारी है। दिल्ली के नजफगढ़ में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया। वहां से सामने आए एक वीडियो में एक ऑटो फंसा नजर आया, जिसमें सवार 2 महिलाएं उसे धक्का लगाती दिखाई दी। क्योंकि सड़क पर कई फीट तक पानी भर जाने की वजह से वो ऑटो अचानक फंस गया। काफी देर तक उस ऑटो को स्टार्ट करने की कोशिश ड्राइवर ने की, लेकिन जब वो ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ तो उसी ऑटो में सवार 2 महिलाएं पानी में उतर गई और फिर ऑटो को धक्का देने लगी, जिन्हें देखकर 2 और लोग वहां आ गए और उस ऑटो को धक्का देकर स्टार्ट किया। बताया गया कि नागलोई से नजफगढ़ जाने वाली रोड पर काम चल रहा है, जिसने इस बारिश के मौसम में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहीं दिल्ली के रोहिणी इलाके में बारिश की वजह से सड़क पर एक गहरा गड्ढा हो गया। गनीमत रही कि वक्त रहते उस सड़क को बंद कर दिया गया।
वरना वो गड्ढा इतना गहरा था कि कोई भी बड़ी गाड़ी उसमें समा जाए। वहाँ से सामने आए वीडियो में सड़क के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा नजर आया, जिसमें बारिश का पानी भर गया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो सड़क के बीचों बीच एक स्विमिंग पूल बन गया हो। जैसे इसकी जानकारी पुलिस को मिली, उसने उस सड़क को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया। बताया गया कि रोहिणी इलाके की व्यस्तम सड़क है, जो बारिश की वजह से धंस गई और वहाँ गहरा गड्ढा हो गया। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जगह जगह जलभराव हो गया है, तो वहीं बारिश की वजह से दिल्ली में आज स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में कई फीट तक पानी भर चुका है, जिसकी वजह से स्कूल को बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बारिश की वजह से सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया। वहां हालात ऐसे हो गए कि नगर आयुक्त के सरकारी आवास में भी पानी घुस गया, जिसे निकालने के लिए नगर निगम की एक टीम जुट गई। वहां से सामने आए वीडियो में बड़ी बड़ी मशीनें सड़क पर भरे बारिश के पानी को निकालती दिखाई दी। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। हालात तो ये हो गए कि गाजियाबाद के नगर आयुक्त के सरकारी आवास में पानी भर गया। वहीं मौसम विभाग ने गाजियाबाद में भारी बारिश की आशंका जताई, जिसके तहत प्रशासन ने वहां के सभी स्कूल की 2 दिन की छुट्टी के आदेश जारी किए। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ गई। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया, जिसके बाद नदी नालों के पास रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई। वहीं लोगों से इस बात की अपील की गई कि नदी में नहाते वक्त ज्यादा गहराई में ना जाए, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां नदियों का जलस्तर बढ़ गया। वहीं मौसम विभाग ने नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और देहरादून में 3 दिन तक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया, जिसके तहत नैनीताल में सभी स्कूलों को 3 दिन तक बंद करने का आदेश जारी किया गया। इसके साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। उधर गुजरात के महसाणा में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया। वहां हालात ऐसे हो गए कि लोगों के घरों में पानी घुस गए, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महसाणा से सामने आई तस्वीरों में चप्पा चप्पा तालाब बना दिखा। सड़कें तो नजर ही नहीं आई, दिखा तो सिर्फ पानी, जिससे होकर गुजर रहे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गाड़ियों के पहिए तो बारिश के पानी में पूरी तरह से डूबे नजर आए। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से वहाँ के कई इलाकों में जलभराव हो गया और वहाँ हालात ये हो गए कि कई घरों में पानी घुस गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से कई लोग फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने उन फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया। हिमाचल के मंडी में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कुछ लोग इस पानी के बीच में फंस गए थे, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला है। ब्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। और इधर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में के रामपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ गया। हालात ये हो गए कि नाथपा बांध से करीब 1,500 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें पानी की रफ्तार काफी तेज दिखी। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद नाथपा बांध से करीब 1,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे नाथपा बांध से आगे बह रही सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई गई, जिससे लोगों को दहशत में डाल दिया। 2000 में फ्लड आया था, उसके बराबर का बहाव है। वहीं सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों से नदी के पास न जाने की अपील की गई। वहीं दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से जो वीडियो सामने आया, उसमें सड़क पर कई फीट तक पानी भरा हुआ दिखाई दिया। उस इलाके में बने बंगलों के अंदर तक पानी घुस गया, जिसे निकालने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही एक और वीडियो सामने आया, जिसमें पानी के बीचों बीच फंसी एक कार को खींचकर बाहर लाया गया, जिसमें बारिश का पानी भर गया। बारिश हो गई तो फंस गए 1.5 घंटा। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश की आशंका जताई। और हाईवे पर एक कंटेनर ने आइसक्रीम टेम्पो को टक्कर मार दी। इस हादसे में टेम्पो के पास आइसक्रीम खाने के लिए खड़े एक शख्स की मौत हो गई। 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। मुंबई नासिक हाईवे पर ये हादसा हुआ है, जहां पर आपको बता दें कि एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल ट्रक ने एक कंटेनर ने आइसक्रीम टेम्पो को टक्कर मार दी और इस दौरान वहां पर एक व्यक्ति आइसक्रीम खाने के लिए खड़ा था, जिसकी इस हादसे में जान चली गई। 3 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। मुंबई नासिक हाईवे पर यह हादसा हुआ, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि एक कंटेनर कैसे बेकाबू होकर आइसक्रीम वाले को टक्कर मारता है। वहीं मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब और गुजरात में भारी बारिश हो सकती है।
जिसे देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। देश में कई जगह तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो अपने घरों से ना निकले। उत्तर प्रदेश के आगरा में बारिश के दौरान तेज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी जद में आने से एक शख्स की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक निबोहरा थाना इलाके के लालपुरा में परिवार के लोग पशु चराने के लिए खेतों में गए थे, तभी बारिश के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जाहिर किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल प्रभाव से दिए जाने के निर्देश दिए और बिजली की चपेट में आए लोगों का बेहतर से बेहतर इलाज कराने का दावा किया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। सीएम सुक्खू ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि बिना किसी काम के घरों से बाहर ना निकले, जरूरत के हिसाब से ही घरों से बाहर आए। वहीं भारी बारिश के बाद हिमाचल में अलर्ट जारी किया गया। प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि वे नदी नालों के किनारे ना जाएं। हिमाचल के सभी जिलों के उपायुक्त को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। सभी जगह प्रशासन नजर बनाए हुए है। सैलानियों को नदियों से दूर रहने की अपील लगातार की जा रही है। सहारनपुर में नदी में आए सैलाब के बीच फंसे बुजुर्ग का वीडियो सामने आया, जिसमें बुजुर्ग पानी के तेज बहाव के बीच जिंदगी के लिए जद्दोजहद करता नजर आया। वीडियो मिर्जापुर थाना क्षेत्र के बादशाही बाग का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 60 साल का ये शख्स नदी पार कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, तभी नदी में आए तेज बहाव में फंस गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला। अंबाला में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ अंबाला छावनी के इलाकों का दौरा किया। अनिल विज ने बताया कि टांगरी नदी में अभी ज्यादा पानी नहीं है, फिर भी अलर्ट को देखते हुए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सारे शहर का राउंड ले रहे हैं कि जहाँ पर दिक्कत हो लोगों की सहायता की जा सके। अंबाला में भारी बारिश के बाद एक इमरजेंसी नंबर जारी किया गया। जनता को किसी भी तरह की दिक्कत होने पर इस नंबर पर संपर्क कर मदद मिलने का भरोसा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिया। सोनीपत में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। आलम यह है कि शहर के कई बड़े इलाके जलमग्न हो गए हैं और सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोनीपत गोहाना को जोड़ने वाला शनि मंदिर रेलवे अंडरपास के पानी में डूब चुका है। इस बरसात ने लोगों की परेशानी में इजाफा कर दिया। बरसात से पहले नगर निगम के अधिकारियों ने दावा किया था कि सोनीपत में इस बार जलभराव नहीं होगा, लेकिन तस्वीरों में हकीकत कुछ और नजर आ रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, सिक्किम और असम में भारी बारिश हो सकती है, जिसे देखते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है और लोगों से अपील की गई है कि वो बिना काम के बाहर ना जाएं। अंबाला में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश ने एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट को पानी पानी कर दिया है, जिससे व्यापारियों को करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि अगर वक्त रहते प्रशासन और नगर निगम अधिकारी जल निकासी की व्यवस्था उन्होंने की होती तो ऐसा न होता। करोड़ों में नुकसान हो गया। दुकान के अंदर पानी भरा हुआ है। व्यापारियों का ये भी आरोप है कि वो पिछले काफी वक्त से नगर निगम अधिकारियों से अपील कर रहे थे कि नालों की सफाई की जाए, लेकिन अब तक नालों की सफाई नहीं की गई। पंचकुला के कौशल्या डैम का जलस्तर भारी बारिश के बाद खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है, जिसके चलते डैम के गेट खोलने पड़े और उससे पहले पंचकुला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई कि कोई भी शख्स नदी नालों के करीब ना जाए। कौशल्या डैम से 7000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश होने के चलते ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। वहीं मोरनी में बारिश के चलते लैंडस्लाइडिंग से मोरनी से पंचकुला को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो गया। लगातार हो रही बारिश के चलते घग्गर नदी उफान पर है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बारिश की वजह से बड़ा हादसा हो गया, जहां बारिश का पानी भर जाने की वजह से एक मकान ढह गया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। वहीं एक बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका फिलहाल इलाज चल रहा है। इस हादसे से हड़कंप मच गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में यह बड़ा हादसा, जहां बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। और आपको बता दें कि इस हादसे में एक महिला की जान चली गई, जबकि एक बच्ची इस हादसे में घायल है। गंभीर रूप से घायल बच्ची का फिलहाल इलाज चल रहा है। पंजाब के पठानकोट से लगती भारत पाक सीमा पर जैतपुर पोस्ट में भारी बारिश में पोस्ट डूब गई। दरअसल
सीमावर्ती क्षेत्र बमियाल सेक्टर में उच्च दरिया नदी उफान पर है, जिसके चलते उससे जुड़े कई गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जलालिया दरिया की दूसरी तरफ जैतपुर पोस्ट के पास काम करने गए 12 लोग फेसिंग के करीब पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को बाहर निकाला। पुंछ के मुगल रोड पर सड़क हादसा हो गया। घाटी से आ रही एक कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से कार सवार मुगल रोड से अपने परिवार के साथ कश्मीर जा रहे थे और वक्त पर ड्यूटी पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन रास्ते में फिसलन होने के चलते उनकी कार बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में महिला समेत परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से एक पुल पानी में बह गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो पुल पानी की तेज रफ्तार को झेल नहीं पाया और पानी में समा गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी से ये तस्वीरें। मंडी में हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। पुल ढहने की तस्वीरें सामने आई है। बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया और ऐसे में ये पुल उसे सह नहीं पाया। सहारनपुर में बस ड्राइवर की लापरवाही का वीडियो सामने आया है, जहां ड्राइवर की लापरवाही के चलते कई सवारियों की जान जाते जाते बची। दरअसल शिवालिक पहाड़ियों पर हो रही मूसलाधार बारिश के चलते घाट इलाके के बरसाती नालों में उफान आया हुआ है। सुंदरपुर शाकुंभरी मार्ग से बेहट आ रही बस हिंडन नदी के तेज बहाव के बीच जाकर बंद हो गई। गनीमत ये रही कि हिंडन नदी के किनारे काफी तादाद में राहगीर पानी कम होने का इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर सवारियों को बस से बाहर निकाला और सुरक्षित जगह पहुंचाया। उत्तराखंड में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस शिमला बाईपास रोड पर रामगढ़ के पास एक नाले के तेज बहाव में फंस गई, जिससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। नाले में बस फंसते ही सवारियों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगानी शुरू कर दी। गनीमत रही कि बस पलटने से बच गई और बड़ा हादसा होने से टल गया। मौके पर मौजूद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सवारियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक बस पावंटा साहिब से होते हुए देहरादून की तरफ जा रही थी। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया। सड़क से लेकर लोगों के घरों तक पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए। रात को लोग घर से पानी बाहर निकालते दिखे, तो वहीं कई इलाकों में लोग पानी में अपना सामान लेकर दूसरी जगह जाते नजर आए। लगातार बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि तेज बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया। वहां से आए एक वीडियो में पुलिस स्टेशन में कई फीट पानी भरा नजर आया, जिसमें एक पुलिसकर्मी पानी में बैठकर काम करते हुए दिखाई दिए। वीडियो में पुलिस स्टेशन के अंदर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था और पानी में बैठकर पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी कर रहे थे। पूरे शहर में कई जगह पर जलभराव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन एक्शन में नजर आया। प्रशासन की तरफ से लोगों से जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई। साथ ही दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की गई। मैं सभी कॉर्पोरेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंडे को जितना संभव हो सके अपने एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दें। आज दफ्तर खुले होने की वजह से सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक होने की संभावना है, इसीलिए जैम न हो और लोगों की परेशानी न बढ़े, इसीलिए जलभराव वाले इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में लगातार बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। डिप्टी कमिश्नर ने ट्वीट कर लोगों को सलाह दी कि चिनाब और पहाड़ी इलाकों से बहने वाले पानी के पास न जाएं। क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से डैम भी पानी से लबालब है। इसीलिए किसी भी तरह की घटना न हो, इसके लिए रामबन के डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को नदी नाले और डैम के पास नहीं जाने की सलाह दी। बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, इसीलिए प्रशासन की तरफ से लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई।